जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि टोटल आज पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी क्लर्क पेपर रहेगा और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। और आज आपका टारगेट है 150 मार्क लाने हैं आपको आउट ऑफ 200 में से। अगर आपने इस पेपर में इतना मार्क ला लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम किसी भी लेवल का चला जाए तब भी आप 100% आप आर्मी क्लर्क बन जाओगे। इसीलिए इस पेपर को आप लास्ट तक लगाए और लास्ट तक में देख लेना कि आप इतने क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन एक भी सेकंड मिस ना करें और चलिए मेरे साथ आप क्लास लगाना स्टार्ट करिए। और मैं एक आपको एड ब्रेक के लिए मैं रोकना चाहता हूं। आपके लिए इंग्लिश का जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए फी जो है मात्र 999 है और अभी 2 दिनों के लिए इस फी में आपको 35 सेट मिल जाएंगे। आपको 35 सेट मिल जाएंगे, मैंने यही बताने के लिए बोला है। और इससे पहले जो क्लासेस हो गए हैं सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। यानी इससे पहले जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें जितने सारे वीडियो हैं, जिसमें कि 90 पैसेज हैं और भी सिनोनिम है, एंटोनिम है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, नॉन है, सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। और आप ये जो क्लास आपका है इसमें तो लाइव क्लास मिलेंगे और ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा, जिसके लिए फी जो है पहले का जो पूरा फी 500 रुपया था उसके लिए माफ कर दिया गया है। इसके लिए 250 पे करना है, वो भी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा इंग्लिश का जो ई बुक है उसके लिए 150 पे करना है, मैं उसमें भी आपको इसको फ्री में दे रहा हूं। ये बस 2 दिनों के लिए है। 2 दिनों के लिए आपको अगर ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी लिमिटेड है, अगर बच्चे ज्यादा इसमें आ जाएंगे तो मैं उसको लेना बंद कर दूंगा। इसलिए अभी आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेना, तभी आप इसमें इनरोल कर पाओगे और इतना चीज आपको फ्री मिलेगा। नहीं तो बस 999 में आपको बस ये क्लासेस मिलेंगे, वो भी कंप्लीट रहेंगे आपके इंग्लिश के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन विच ईयर। तो आपके सामने यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपको देखना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो आपने इसको देख लिया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 1764 में ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियां तमिलनाडु में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज फाउंड इन तमिलनाडु। तो यहां पर आपके सामने में 3 पहाड़ी का 3 माउंटेन का नाम दिया गया है। अगर आपका इसमें से आंसर है तो वो चुन लीजिए, नहीं तो आप ऑल ऑफ दीज दिया गया है तो मे भी हो सकता है कि ये तीनों पहाड़ियां तमिलनाडु में ही है, तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन सकते हैं। तो वहां पर आपके लिए इसका आंसर मैं बता रहा हूं, अपना आंसर चेक कर लीजिए। यहां है आपके लिए आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियां, जवारी पहाड़ियां और शिवराय पहाड़ियां जो है तीनों कहां पर है, तो तीनों ये तमिलनाडु में है। क्या है, तमिलनाडु में है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पता नहीं है तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप देखोगे जब आपका 2 आपको आंसर मैच कर जाए तो तीसरा तो मैच करना ही है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज दिया गया है। तो आपको इसीलिए ऑप्शन नंबर डी चुनना चाहिए। आगे आ जाइए, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है। यानी कि बंकर वर्ड जो यूज किया जाता है कौन से स्पोर्ट्स में इसका यूज किया जाता है। तो यहां पर आपके सामने में 4 स्पोर्ट्स है। पहला है बॉक्सिंग, गोल्फ, शूटिंग और कराटे। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि गोल्फ में बंकर वर्ड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। यहां पर है कलिंग पुरस्कार, यानी कि कलिंग अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है। क्या ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा, या फिर बीजू पटनायक प्रतिष्ठान के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर अपना आंसर जरूर चूज करिए। और देखिए यहां पर आपके सामने में 10 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, इसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन जरूर करने हैं आपको। ठीक है, तभी आप इसमें से अच्छा कर पाओगे। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा यूनेस्को हो जाएगा, यानी यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाओ, वह कौन से 2 राज्य हैं जिनका उच्च न्यायालय एक ही है।
यानी कि विच टू स्टेट्स हैव द सेम हाई कोर्ट, ऐसा कौन सा दो राज्य है जिसका जो है हाई कोर्ट दोनों के लिए हाई कोर्ट एक ही है। ऐसा कौन सा राज्य है, यहाँ पर क्या पंजाब या हरियाणा है, या मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश, या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पंजाब और हरियाणा। क्या है, पंजाब और हरियाणा जो है दो स्टेट ऐसे हैं जिनके हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट एक ही है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आ जाइए जीके, आपके सामने में जीएस का क्वेश्चन है 5 का। पहला है, एक वर्णांधक व्यक्ति के लिए किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होता है। देखिए वर्णांधक मतलब क्या हुआ, जिसको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, जो उसका क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसको देखने में दिक्कत होता है कलर को, उसमें जो उसका होता है कौन से रंग को पहचानने में उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब यह है किस रंग को पहचानने में उसकी क्षमता नहीं होती है, कौन से रंग को नहीं पहचान सकता है। आपके सामने में ऑप्शन है नीले और हरे की, हरे या लाल की, या फिर लाल या नीले की, या फिर ये सभी। देख लीजिए यहाँ पर आपको ये सभी यानी कि नीले हरे लाल आपको यहाँ पर इसको दिखाई नहीं देता है। देख लीजिए कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। नहीं पता है तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रिवीजन जरूर करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि हरे और लाल रंग को पहचानने में उसे प्रॉब्लम होती है, जिनको भी कलर ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको कि रंगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, उसे हरे और लाल को देखने में प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाइए, क्लास आपको आज लास्ट तक लगाना है और देखना है कि इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। क्या टोटल आपको 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, देखो इस 4 से भाग लगा दो, कितने हैं, यानी कि 4 चौका 16, यानी कि लगभग 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, लगभग 40 क्वेश्चन सही करने। इतने क्वेश्चन यहाँ कर पाते हो तो 100% लिख के ले लो, आप 1+1 अकेडमी से आप एग्जाम में जरूर 100% अच्छे करोगे और उन 25% में से भी आप आ जाओगे, इसका जॉब परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, कौन सा है जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, डायरिया, कोल्ड यानी कि जुखाम, टीवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो जुकाम जो है क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसको प्रयोग में लाया जाता है। What is used as a moderator in a nuclear reactor? न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कैडमियम, आश्वित जल, या भारी जल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हैवी वाटर, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है, एलिसा परीक्षण किया जाता है, किस में किया जाता है, एलिसा टेस्ट जो कराया जाता है किसके लिए कराया जाता है, क्या टाइफाइड की पहचान के लिए, या एड्स की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका आंसर, याद कर लीजिए, एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स की पहचान के लिए कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अवरूप कौन सा है, यानी द हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज, यानी कि सबसे सर्वाधिक कठोर जो रूप है वो कौन सा है, क्या हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको पता जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है डायमंड, हीरा जो है कार्बन का सबसे कठोरतम रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके सामने में 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए हमारे पास आपको ई बुक है, इसके पीडीएफ में मिलता है आप लोगों को। ये आपको कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन कराने में आपको हेल्प करेगा।
ठीक है, ये कोई आप कर लीजिएगा और प्लस में जो यूट्यूब पर जितने सारे मैंने क्लास कराया है उसको कर लीजिएगा। आपके कंप्यूटर के 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। साथ साथ में जीके में अच्छा करने के लिए जीके का भी हमारे पास नोट्स है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, विद्युत के जाने पर किस मेमोरी का डेटा समाप्त हो जाता है? अगर मान लिया जाए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, तो कौन से मेमोरी का डाटा क्या होता है? खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है, लॉस हो जाता है। यहाँ है डिस्क का या फ्लॉपी का या सीडी का या फिर रैम का। तो यहाँ पर सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, जो कि रैम का, रैम में जो भी डेटा होता है वो डेटा खत्म हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति सबसे तेज होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप हैज द फास्टेस्ट स्पीड? क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बी सी डी में से कोई नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं चुन सकते हैं। क्या डी रैम, एस रैम या छोटी चिप के लिए एस रैम तेज कार्य करता है, यानी कि एस रैम वर्क्स फास्ट फॉर स्मॉल चिप्स? देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे जो तेज होता है, सबसे तेज होता है वो एस रैम होता है। क्या होता है? एस रैम सबसे फास्टेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, गणना के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मोड क्या कहलाता है? The mode used by the computer for calculation is called, क्या कहते हैं? क्या उसे ऑक्टल कहते हैं, बाइनरी कहते हैं, डेसिमल या फिर रियल? क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बाइनरी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बाइनरी। बाइनरी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। यहाँ पर है द मोड यूज्ड बाय द कंप्यूटर फॉर कैलकुलेशन इज बाइनरी। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फाइल सिस्टम में भौतिक उपकरणों और पेरिफेरल में लिंक स्थापित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश लिंक्स बिटवीन फिजिकल डिवाइस एंड पेरिफेरल डिवाइस इन द फाइल सिस्टम? क्या होता है? क्या ये रेगुलर फाइल होता है, डायरेक्टरी फाइल होता है, या डिवाइस स्पेशल फाइल होता है, या फिर लिंक फाइल होता है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है एग्जाम में आप उसको छोड़ के चलिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में नेगेटिव मार्क भी होते हैं, एक क्वेश्चन गलती करोगे तो 1 मार्क कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इसे डिवाइस स्पेसिफिक फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिवाइस स्पेसिफिक फाइल। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप लोग लास्ट तक क्लास देखते रहे। इंकजेट प्रिंटर क्या है? क्या एक सॉफ्टवेयर है, इंपैक्ट प्रिंटर है, या फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, या हार्डवेयर है? क्या है? देखिए नॉन, आप देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट जो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हार्डवेयर तो है, हार्डवेयर कह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ देखना है, आप प्रिंटर के बारे में बात किया गया है वो क्या है। देखिए इंकजेट प्रिंटर क्या, अब यहाँ पर 2 आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इंपैक्ट प्रिंटर या फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसमें से चुनना है। सॉफ्टवेयर है नहीं, हार्डवेयर है, लेकिन हार्डवेयर सेंस में इसका नहीं लिया गया है। किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन कंप्यूटर खत्म हो गए हैं। अब 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके मैथ के आएंगे, और उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट सेक्शन 25 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए आएंगे। तो उसका भी आप लोग वेट करें और देखें इसमें से कितना क्वेश्चन आप करेंगे। यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल कर गया। यदि परीक्षा में 1500 छात्र उपस्थित हुए, टोटल स्टूडेंट कितना था? तो 1500 था, तो इनमें से कितना उत्तीर्ण हुआ? देखिए यहाँ पर कितना पास हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फेल कितना हुआ? 15%, यानी कि टोटल 100% है। 100% में से 15% फेल कर गया, तो पास कितना हुआ? 85% ना। 85% यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना था? टोटल जो स्टूडेंट्स था यहाँ पर 1500 था, तो पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा? पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1500 का 85%, 85% यानी 85 बटा में 100 करना पड़ेगा, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75 के 5 में 7, 15 8 120, 127 यानी कि 1275 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं था, इसको आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आसान है, जिस तरीके से आप जाइए। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 675 का 28% कितना होगा? देखिए 675 का 28%, 28% यानी कि 28 बटा में 100, 25 से काट लीजिए, 25 चौका में 100,
25 25 625 625 25 26 27 25 27 से गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है 27। अब क्या आ जाएगा 4 7 28। अब देखो यहाँ पर 49 के 9 और 7 2 14 और 4 18, यानी कि 189 क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सॉल्व करना है। इससे भी कभी कभार आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है। और जितने सारे फार्मूले हैं आपको रट्टा मार के जाना है, रट लेना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 1162 रुपए को 3 भागों में इस तरह विभाजित करना है कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना बराबर है। यानी कि अगर 1162 को बांटा जाएगा 3 भाग में, ए बी सी भाग में बांटा जाता है, तो पहले का जो 4 गुना होगा, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर गौर कर लीजिए, मान लेता हूं कि पहले का भाग कितना है, x है, x का कितना 4 गुना कह रहा है तो 4x हो जाएगा, बराबर में दूसरे का कितना कह रहा है, दूसरे का कह रहा है 5 गुना, यानी कि इसको मैं मान लेता हूं y, यानी कि 5y हो जाएगा। और इसको मान लेता हूं 7, यानी कि z मान लूंगा तीसरे का भाग, तो 7z हो जाएगा। बराबर में कितना, तीनों का भाग बराबर है, इसको मैं मान लूंगा k, ठीक है। अब k मान लीजिए, यानी कह सकते हैं कि 4x बराबर में k, 4x बराबर में k, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, k बटा में 4, यानी पहला भाग हो गया ये। उस तरह से दूसरा भाग निकाल लीजिए, यानी कि 5y बराबर में k, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, k बटा में 5, ठीक है। उस तरह से आप तीसरा भाग निकाल लीजिए, दूसरा भाग हो गया ये, तीसरा भाग कितना हो जाएगा, z 7z है ना, बराबर में k है, तो z बराबर में कितना हो जाएगा, k बटा में 7, यानी तीसरा भाग, यानी पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये है, तीनों मिलाकर तो इतना दिया गया है ना 1162। अब क्या कर लीजिए, x बटा में 4 प्लस में x नहीं, k बटा में 4 प्लस में k बटा में 5 प्लस में k बटा में 7 बराबर में 1162। देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 5 का 20 और 7 दूना में 14, 140 हो जाएगा आपका एलसीएम। बराबर में तो 1162 रहेगा ही। इसमें कितना हो जाएगा, 4 भाग लगाएंगे तो 35, 35 के हो जाएगा, प्लस में 5 भाग लगाएंगे तो 7 चौका में 28, 28 के यहाँ हो जाएगा, प्लस में 7 भाग लगाएंगे तो 5 चौका में 20, यानी 20 के हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा 28 5 43 63 और 83, यानी कि 83 के बराबर में कह सकते हैं 1162 गुना में 1400 140। अब के बराबर कितना हो जाएगा, 1162 गुना में 140 बटा में 83। देखिए अब के का वैल्यू निकल जाएगा, के का वैल्यू निकालने में कितना निकल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 83 को अब 14 से काटेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 14 तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 14 14 196 और 1960 निकल जाएगा, यानी के बराबर कितना निकल जाएगा, 1960 निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि आप पहले और दूसरे का, तो पहले का भाग कितना है, के बटा में 4 है और दूसरे का के बटा में 5 है, तो के बटा में 4 के बटा में 5, के बटा में 4 करोगे, के बटा में 4 करोगे, उसका निकाल लेना आप लोग, तो 1960 बटा में 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा, के बटा में 5 है, 1960 बटा में 5 हो जाएगा। इनको दोनों का ऐड जितना होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 चौका में 16 और 3 4 9 36, 490। इसका कितना हो जाएगा, 5 या 15 15 4 5 45 5 2 10 392। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 2 2 हो जाएगा, 9 18 हो जाएगा, 50 60 8 882 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसको सॉल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। तो आप लोग जितनी जल्दी फास्ट करोगे उतना अधिक आपका आंसर जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेशन इसका ज्यादा था। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपात 7 अनुपात 12 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि इतना हो जाए। यानी कह सकते हैं कि 7/12 में क्या जोड़ेंगे, यानी मैं मान लेता हूं उसमें x जोड़ना है, इसमें भी x जोड़ना है। अनुपात को आप ऐसे भी करते हो ना, 7/12। अब दोनों जोड़ने पर कितना हो जाता है, 4/5। जो अब x का वैल्यू निकलेगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए आप गुना कर लीजिए,
यहाँ पर 5 से गुना करके पढ़ सकते हैं 35 प्लस में 5x हो जाएगा, ये बराबर में कितना हो जाएगा, ये 12 चौक 48 प्लस में 4x हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर 4x वाला को इस तरह इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे हम लोग, 5x में से 4x घट जाएगा, प्लस में इस तरह माइनस में आ जाएगा तो x बच जाएगा, ये 5 में 4 गया तो x बच जाएगा और ये प्लस में इस तरह माइनस में जाएगा, घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 में से 35 घटा दो, कितना हो जाएगा 13, यानी 13 क्या निकल जाएगा, यानी कि इसमें आप 13 ऐड करेंगे तो आपका अनुपात इतना हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट आपका आंसर है। आगे जाइए, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, 150 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चलती है, तो एक दूसरे से मिलती है, वे एक दूसरे को पूरी तरह से कितना पास करेंगे, कितने सेकंड में। देखिए पहली ट्रेन की लंबाई दिया गया है, दूसरी ट्रेन की लंबाई दिया गया है, पहली ट्रेन का स्पीड दिया गया है, दूसरी ट्रेन का स्पीड दिया गया है। तो याद कर लीजिए, जब एक दूसरे को पार करेगी, या तो अगर विपरीत हो या फिर सेम डायरेक्शन में हो, अगर एक ही दिशा में हो, विपरीत हो या फिर एक ही दिशाओं में हो, तब भी दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे को पार करेगी तो दूरी के सेंस में क्या करेंगे, यानी दूरी यानी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर में 150 प्लस में 250, ठीक है। और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा, यानी कह सकते हैं कि 300 400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चाल क्या हो जाएगा, चाल में देखिए, चाल का गौर कर लीजिएगा, मैंने क्या बताया कि सेम डायरेक्शन में चले या फिर विपरीत डायरेक्शन में चले, दोनों की दूरी को दोनों को जोड़ने के लिए दोनों को लंबाई जोड़ लेंगे दूरी निकालने के लिए। लेकिन चाल में क्या होगा, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जब ये विपरीत रहेगा, जैसे अभी है, तो इसका स्पीड क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 40 प्लस में 50 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर है। और जब एक ही दिशा में चलेगा तो उसकी स्पीड क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो स्पीड को घटा देंगे। जब विपरीत चलेगा तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, और जब एक ही दिशा में चलेगा तो वहां पर माइनस कर देंगे स्पीड को, ठीक है। तो यहां पर विपरीत है, इसमें दोनों को जोड़ दिया यहां पर। अब यहां गौर कर लीजिए, आपको मीटर में है, किलोमीटर में है। अब मैं क्या करूंगा कि 90 गुना में 5 बटा में 18 कर दूंगा, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाए, क्योंकि मीटर आपका यहां पर नहीं है और सेकंड में यहां पर है। 18 पंचे 90, 5 पंचे 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पर आपका स्पीड निकल गया और दूरी निकल गया। तो आपको यहां पर निकालना है समय, तो समय बराबर यानी कि टाइम निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, यानी डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस दिया गया है 400, बटा में हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, स्पीड हो जाएगा, काट दीजिए 25 सेकंड 25 15 25 छक्के यानी कि 16 सेकंड। 16 सेकंड क्या निकल गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। क्लियर यहाँ पर हो गया। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से असंगत ढूंढना है। असंगत यानी कह सकते हैं जो अलग है। देखिए इनमें सीरीज दिया गया एक, तो यहां पर क्या अलग है, कौन सा अलग है, वो आपको देखना है। अब यहां पर गौर कर लीजिए, यहां पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना, मैं ये अंदाजा लगा के चल रहा हूं, इन दोनों का मैं डिफरेंस दिख रहा हूं, तो यहां प्लस में 30 कर दिया गया है। इसमें आप 30 जोड़ेंगे तो इतना कर दिया गया है। इसमें देख लीजिए आप, ये कैसे बना है, अब इसमें घटा के बना दिया गया है, तो 6 और या -18 कर दिया गया है। इसमें से आप 18 माइनस करोगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे बना है, इसमें +30 कर दिया गया है। गौर करिए यहाँ पर +30 -18 +30, तो यहाँ पर -18 एक होना चाहिए मेरा, अगर सीरीज ये ठीक है तो, ठीक है। तो इसमें 18 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 606 हो जाएगा ना, 606 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब 606, अब यानी कि इसमें +30 जोड़ेंगे आप लोग। अब जैसे 30 जोड़ा गया, -18 किया गया, अब इसमें 30 जोड़ा गया, -18 किया गया, तो इसमें आप 30 जोड़ेंगे हम लोग। अब 606 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 638 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 638 नहीं 636 हो जाएगा। 306 और प्लस में 30 336 हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है। और आगे चेक करने के लिए क्या करेंगे, -18 करेंगे, तो -18 करेंगे तो 18 तो हो रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ गलती क्या है, तो 638 गलती है यहाँ पर। 638 क्या है, यहाँ पर गलती है, ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है, मैंने इसको यहाँ पर चेंज मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर 638। तो क्वेश्चन आंसर में टाइप करने मिस्टेक यहाँ पर हो गया था, तो 638 यहाँ मान लीजिए यहाँ पर, तो 638 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ गया ना कि डिफरेंस कैसा था, तो यही आपका अलग था, ठीक है।
आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, यदि 31 जनवरी को सोमवार है तो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रविवार होगा। अब देखिए 31 जनवरी क्या है, सोमवार है। अब यहां गौर करिए, अब 31 जनवरी है, अगर प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन वो समान होता है, यानी कह सकते हैं अभी अगर 8 तारीख को अगर मंगलवार है तो 8 में 7 जोड़ दीजिए, यानी कि 15 तारीख को फिर क्या हो जाएगा, मंगलवार, फिर 15 में 7 जोड़ दीजिए, यानी कि 22 तारीख को फिर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो अब 31 महीना खत्म हो गया ना, 31 में 7 जोड़ेंगे तो 7 तारीख हो जाएगा ना, 7 तारीख को फिर से क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 31 के बाद क्या हो जाएगा, 7 दिन जोड़ेंगे आप फरवरी में तो 7 तारीख को सोमवार हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि रविवार कब होगा, तो सोमवार है 7 तारीख को, तो रविवार क्या कब होगा, तो एक दिन पहले ना, यानी 6 तारीख को, 6 फरवरी को क्या हो जाएगा, आपका माफ करिएगा यहाँ पर 6 फरवरी इसमें है, तो 6 फरवरी क्या हो जाएगा, रविवार यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन गौर कर लीजिएगा, मैंने क्या यहाँ बताया है कि 7 दिन के बाद दिन समान रहता है, तो 31 में 7 जोड़ेंगे तो 7 फरवरी हो जाएगा, 7 फरवरी को यहाँ पर सोमवार होगा, इसलिए उसमें से एक कम कर देंगे आप तो रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, दीपक किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, राजू और दीपक मिलकर उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए अकेले राजू उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि अगर दीपक काम करेगा तो 9 दिन में काम करता है, और राजू और दीपक दोनों मिलकर काम करता है तो 6 दिन लगता है, तो फिर अकेले राजू कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर सिंगल एक आदमी काम दिया है और दोनों आदमी का यहाँ काम दिया गया है, तो जब एक आदमी का जब काम निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर राजू का काम कितने दिन में करेगा ये निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, पहले दोनों गुना कर देंगे, 9 गुना में 6 कर देंगे, अब बटा में क्या करेंगे, 9 माइनस में 6 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का काम दिया है यहाँ पर और यहाँ पर एक का काम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों काम में से एक काम घटा देंगे तो एक का काम निकल जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को करना है आप लोगों को। ठीक है, इसका और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। 9 गुना में 6 बटा में 3 हो जाएगा, 3 गुना में 6, 9 गुना में 18, यानी कह सकते हैं कि 18 दिन लग जाएंगे, राजू को अकेले काम करेगा, तो आपका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा। अब एक यहां पर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि इसका एक विकर्ण इतना दिया गया है तो दूसरा विकर्ण पता करना है। देखिए मैंने क्या बताया था, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहां पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में विकर्णों का, ठीक है, विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 72 दिया गया है, तो 1/2 तो पहले कर लीजिए आप। ठीक है, गुना में एक विकर्ण दिया गया है आपका 8 दिया गया, दूसरा विकर्ण पता नहीं है, इसको मैं डी मान लूंगा, और यहां पर क्षेत्रफल दिया गया है इसका 72। ठीक है, अब 2 चौका में 8 और 4 से 4 काट दीजिए, 18 चौक 72, यानी कह सकते हैं कि डी बराबर में कितना निकल गया, 18, यानी दूसरा विकर्ण कितना निकल जाएगा, 18 निकल गया यहाँ पर, अब पहला विकर्ण तो दिया ही है, तो 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 45 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सा है। देखिए 3 क्रमागत है ना, लगातार है। देखिए पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 1, गौर करिए यहां पर 2x प्लस में 1 पहला हो जाता है, ये विषम संख्या होता है, पहला विषम संख्या होता है। देखो उसको x भी मान सकते हो लेकिन हर जगह सही नहीं होता है, इसलिए x में आप 2 से गुना कर दोगे तो सम संख्या बन जाएगा, सम में 1 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, विषम संख्या कंफर्म हो गया, तो विषम संख्या ऐसे मानेंगे आप लोग। तो पहला संख्या ये हो जाएगा। अब अगला विषम संख्या क्या होता है, 2 का अंतर होता है ना, तो 2x प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 2x प्लस में 5 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या का ऐड है ना यहाँ पर 45, 2 2 4 2 6, यानी 6x प्लस में कितना हो जाएगा, 1 3 4 5 9 बराबर में 45, यानी कह सकते हैं कि 6x बराबर में कैसे 45 माइनस में 9, 6x बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, 6 6 36, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका 6 निकल गया।
6 से काटेंगे 36, 6 निकल गया, x बराबर 6। तो सबसे बड़ी संख्या क्या था, ये था ना, यानी 2x प्लस में 5 था, तो 2 गुना में 6, x वैल्यू अभी 6 हमने निकाला है, प्लस में 5 कर दीजिए, 6 गुना में 12, 5 17 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। गौर कर लीजिएगा, यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कितना था, पहला संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है और तीसरी संख्या आपका ये दिया गया है। तीनों संख्या का ऐड करने पर 45 था, ये सबसे बड़ी संख्या ये था, तो आप ऐसे करके आप कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पर है, आप ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए अभी। तो यहाँ पर अभी हमने 25 क्वेश्चन करा दिया है मैंने आपको, जीके, जीएस, कंप्यूटर और मैथ का। अब जो इंपोर्टेंट सेक्शन आपको आने वाला है वो इंग्लिश का आने वाला है, तो इंग्लिश में लगाइए। और इंग्लिश से डर लग रहा है आपको, जो अभी जो वीडियो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है बहुत सारे बेनिफिट के साथ, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप एग्जाम के लिए बहुत आपका हेल्प करने वाला है। देखिए पैसेज आपके सामने यहाँ पर है, देखिए पैसेज तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराता हूँ, पैसेज जो पेड कोर्स ले चुके हैं, जो जैसे मैं इंग्लिश का बैच में बोलता हूँ ले लीजिए, उसमें कराता हूँ, क्योंकि उसमें क्लासेस बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्लास बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं पैसेज यहाँ कराता नहीं हूँ। पैसेज देख लीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश से डर लग रहा है तो मैं ऐसा क्वेश्चन बताता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में सेम का सेम क्वेश्चन आने का पूरा उम्मीद रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर पैसेज नंबर देखिए 2 आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको आप लोग जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। अब इस बार 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मैं 5 क्वेश्चन पहले हटा देता हूं, उसके बाद जो आपके आर्टिकल आएंगे, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, सभी इसमें आपको डिटेल में बता रहा हूं आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक करना है करेक्ट वर्ड के साथ। अब यहाँ पर क्या है, द पुलिस पीपल इन द नेबरहुड सिंस लास्ट वीक। अब यहाँ पर देखिए ब्लैंक में कौन सा आएगा, क्या हैव बीन इंट्रोगेटिंग, या फिर हैज बीन, या हैव बीन, हैव इंट्रोगेटेड, या फिर हैज बीन। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, टेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए पुलिस क्या होता है, तो प्लूरल होता है, तो कभी भी लगाएंगे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो हैज वाला तो होगा नहीं आपका। 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए, बी और सी कट गए, ठीक है, इसमें कोई आपका आंसर होगा ही नहीं। अब यहाँ पर ए होगा या फिर सी होगा। अब मैं दोनों को देख रहा हूं यहाँ पर, तो यहाँ सिंस दिया गया, यहाँ पर सिंस क्या हो गया, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट प्लस में हैज, हैव, हैज या फिर हैव, प्लस में आपका हैज आपके बाद बीन लगता है, प्लस में V4 लगता है, प्लस सिंस या फिर 4 लगता है, ठीक है, फिर 4 या फिर उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट लगता है। ये आपका स्ट्रक्चर इसका है। जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोग जान लेंगे, या बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पुलिस हैव बीन इंट्रोगेटिंग पीपल इन नेबरहुड सिंस लास्ट वीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए, सी सिम्स कर्स्ड बैड लक। अब देखिए यहाँ पर उसे लगता है कि उसका क्या है, बैड लक जो क्या है उसके शराब के कारण से है, तो किसी चीज के कारण से है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बाय तो होगा नहीं, यहाँ पर विथ यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी चीज के कारण से यहाँ पर होना, यानी कर्ज के कारण से क्या है, शराब के कारण से क्या है, उसका बैड लक है, तो वहां पर विथ का यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या रिलेशन यहाँ पर बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 4 लगेगा नहीं यहाँ पर, ऑन लगेगा नहीं, बाय लगेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिएगा आप लोग, CURSED कर्स्ड विथ होता है, ठीक है। और आप लोग फिक्स प्रीपोजिशन जितने सारे आते हैं उसको भी जरूर करिएगा। और मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूं आपके लिए, आर्मी क्लर्क में स्पेशल क्लास होता है ये, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में सेम का सेम आने का संभावना रहता है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछ लिए गए क्वेश्चन हैं। ही एक्टेड अकॉर्डिंग माई इंस्ट्रक्शन, ही एक्टेड अकॉर्डिंग माई इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर देखिए ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू होता है। आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर, आपने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू होता है, किसी की चीज के अनुसार, किसी चीज के अकॉर्डिंग, किसी चीज के अकॉर्डिंग, यानी 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, तो उसको एक्ट करना था, उसने एक्ट किया। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहां पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है, आई एम मोर लोनियर हियर देन आई वाज इन द USA, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नो एरर। आपको एरर नहीं मिले तो ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिएगा। लेकिन एरर कहां पर है, एक सेंटेंस को फिर से पढ़ के देख लीजिए। आई एम मोर लोनियर हियर देन आई वाज इन द US,
नो एरर। अब यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देखेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा, पार्ट नंबर ए मिल जाएगा। यहाँ पर मोर भी दिया गया है और लोनियर भी दिया गया है, ये तो गलत है। जहां पर मोर का यूज होगा वहां पर फिर से आपका क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा। या तो आप कह सकते हैं कि मोर के साथ आप लोनली कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लोनली कह सकते हैं। या फिर अगर मोर यूज नहीं करोगे तो डायरेक्टली आप क्या यूज करो, आप लोग यहाँ पर लोनियर यूज करो, क्या करो, लोनियर यूज करो और यहां पर मोर को हटा दो, ठीक है। दोनों आपका सही हो जाएगा, मोर लोनली या फिर लोनियर हो जाएगा ओनली, ठीक है। इसलिए पार्ट नंबर ए में आपका एरर था, वही आपको पता करना था, वही आपका आंसर यहां पर हो जाता है। आगे आ जाइए, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, नो एरर। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, यहां पर एरर किस में है, देखिए देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम, नो एरर। अब यहां पर एरर देखेंगे तो आपका नॉन में एरर दिया गया, आपका एरर किस में है, तो पार्ट नंबर बी में एरर है, जो कि फर्नीचर्स में एरर है। देखिए फर्नीचर्स क्या होता है, फर्नीचर ही होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ये सिंगुलर माना गया है, इसमें एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर एरर किस में है, फर्नीचर्स नहीं होगा, ओनली क्या होगा, फर्नीचर होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे आ जाइए, एक क्वेश्चन आपका मैंने वन वर्ड से ला दिया है कि मे भी हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में वन वर्ड भी आ जाए। एक क्वेश्चन ये है कि ए पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू एस्केप, क्या है, एक ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने लाइफ का रियलिटी को देखना, अपनी वास्तविकता को नहीं देखना चाहते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ की वास्तविकता से। फाइंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहां पर वन वर्ड ढूंढना है इन सारे सेंटेंस के लिए। अब देखिए ऐसे लोग जो बचना चाहते हैं किसी चीज से, उसे क्या कहते हैं, एस्केपिस्ट कहते हैं। देखिए आप एस्केप है, यहाँ पर एस्केप होना, बचना चाहते हैं, ठीक है, तो एस्केपिस्ट से कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ए पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राई टू एस्केप इज कॉल्ड एस्केपिस्ट। ओके, अब आगे आ जाओ, फाइंड करेक्ट एंटोनिम ऑफ सेग्रीगेट। सेग्रीगेट के लिए आपको एंटोनिम फाइंड करना है, इसके लिए चार वर्ड है, सीवियर, सीवियर नहीं है, सीवर है, और यूनाइट है, सेपरेट है, और एग्रीगेट है। तो यहां पर देख सकते हैं कि एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, क्या होता है, सेपरेट करना, अलग करना कह लेते हैं हम लोग सेग्रेट को। सेग्रेट के लिए सैरोनिम में क्या हो जाएगा, सैरोनिम में आपका हो जाएगा सेपरेट, और सैरोनिम में इसका सीवियर भी होता है, सीवर भी होता है यहाँ पर, ठीक है, सैरोनिम हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पूछा है एंटोनिम, तो यूनाइट मतलब क्या होता है, एक करना होता है, एकता करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, फाइंड करेक्ट साइनोनिम ऑफ एक्यूट। एक्यूट का साइनोनिम क्या होगा। आप देखिए यहां पर एक्यूट के लिए चार वर्ड है आपका, डल और डॉसी और अनप्लीजेंट और शार्प। देखिए एक्यूट मतलब क्या होता है, बहुत तेज होता है, जैसे एक्यूट पेन होता है। एक्यूट पेन मतलब बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, तेज दर्द होना, कोई चीज का धारदार होना, तेज होना एक्यूट कहलाता है। तो यहां पर साइनोनिम में क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। शार्प के लिए साइनोनिम क्या हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। एक्यूट के लिए साइनोनिम क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द साइनोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट के चार वर्ड है, एनिमी, वेस्टफुल, रिड्यूस और अफ्रेड है। तो यहां पर आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है, जो फिजूल का खर्चा करता है। क्या होता है, जब फिजूल का खर्चा करता है, ज्यादा खर्चीला होता है, जिसके खर्चे का कोई मतलब नहीं रहता है। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ज्यादा खर्चे करने वाले लोग को कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट कहा जाता है। तो इसके लिए जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सबसे यहां पर बेस्ट है चारों वर्ड में से। वेस्टफुल, वेस्टफुल क्या हो जाएगा, जो बर्बाद करता है, बर्बादी जो होता है उसे क्या वेस्टफुल कहा जाता है। तो आपका आंसर साइनोनिम में क्या हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट का। एनीम मतलब क्या, दुश्मन होता है। रिड्यूस मतलब कम करना। अफ्रेड मतलब डरना। सबसे बेस्ट यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे आ जाओ, यहां क्या पता करना है आपको, यहां PQRS पता करना है। ठीक है, PQRS पता करना है। देखिए यहां पर क्या होगा PQRS में, अब यहां पर ये वर्ड दिया गया है, इसके बाद आपको PQRS को अरेंज करना है। ही हैज जैसे देखते हो आप,
ही हैज के बाद जनरली क्या होता है, V4 का यूज किया, V3 का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब के तीसरे रूप का। ही हैज के बाद while आएगा नहीं, ही हैज फाउंड आ जाएगा, ठीक है। ही हैज एट आएगा नहीं, ही हैज विच आएगा नहीं। वैसे देखो मैंने क्यू से स्टार्ट करा, वैसे भी ऑप्शन के साथ आते होते कि सब में क्या है, क्यू क्यू क्यू, यानी कि क्यू तो कंफर्म है कि क्यू से स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यू से मैंने स्टार्ट कर दिया, ही हैज फाउंड द बुक, उसने बुक पाया, तो कहीं ना कहीं बुक पाया होगा ना। ही हैज फाउंड द बुक एट द बस स्टॉप, यानी क्यू के बाद कह सकते हैं कि आर हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ही हैज फाउंड द बुक विच ही लॉस्ट एट बस स्टॉप, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि यहां मैं कर देता हूं, यहां आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। देखो आर वाला एस में दिया गया है, यहां पर एस में दिया गया है, लेकिन मैं आगे देखता हूं, while he was in daydream, जब उसको कोई दिन का सपना आता था, उस टाइम में क्या उसका बुक गिर गया होगा, मतलब he has found the book at the bus stop which he had lost। देखिए which he, अगर मैं आर के बाद एस कर दूं तो चलेगा, लेकिन एस के बाद मैं अब मुझे पी तो करना ही पड़ेगा लास्ट में, तो फिर यहां पर आपका आंसर सी नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, he has found the book which he lost while, कहां लॉस्ट किया था, while he was in daydream at the bus stop। तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं क्यू के बाद एस कह सकते हैं, क्यू के बाद एस कह सकते हैं, क्यू के बाद एस, उसके बाद मैंने क्या यूज करा, मैंने पी यूज करा, उसके बाद फिर मैंने आर यूज करा। एक सेंटेंस मेरा ये बन रहा है QSPR ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये। अगर मैं ऐसे कर दूं कि ही हैज फाउंड द बुक क्यू एट द बस स्टॉप, देखो एट द बस स्टॉप मैं करता हूं, स्टॉप के बाद विच जो आ गया ना, किसके लिए आया, तो बस स्टॉप के लिए आ गया, विच आ गया, विच ही लॉस्ट, तो किसके लिए विच तो बुक के लिए आना चाहिए ना, तो ये होगा नहीं आपका। क्या हो जाएगा, QSPR कंफर्म हो जाएगा आपका, QSPR ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। QSPR ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विच किसके लिए आया, यहां पर बुक के लिए आया है, तो बस स्टॉप के लिए तो आएगा नहीं, विच ही हैड लॉस्ट, बस स्टॉप बोला नहीं है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखो जब आप ऐसे ही ऑप्शन से करके जाओगे ना, आप ऐसे बना के जाओगे तो 100% आपका सही यहां करके आओगे। इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा मेरे साथ, या फिर जो मैं वीडियो बता दिया हूं वीडियो कोर्स में, उसको भी आप कर सकते हैं, और आप सेम का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रहता है। इसलिए मैं बोलता हूं क्लास ज्वाइन कर लो, और सेम का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मैच कर जाता है आपका, तो समझ सकते हो कितना ज्यादा एक क्वेश्चन मायने रखता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन क्यों मैच करेगा आपका, बेस्ड है आर्मी क्लर्क के लिए। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है एन ओवरऑल पिक्चर इज डिस्कस्ड हेयर। क्या यहां पर है, एन ओवरऑल पिक्चर डिस्कस्ड हेयर। एन ओवरऑल पिक्चर लिटरेरी सिचुएशन यहां ठीक से मैच नहीं कर रहा है, आपका कोई मीनिंग नहीं ले रहा है यहां पर। एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट, जैसे मैं ऑन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट, मैं ऐसे ऑफ द प्रेजेंट यूज कर रहा हूं तो मुझे सुटेबल लग रहा है यहां पर, मैं ऐसे क्यू सेंटेंस स्टार्ट कर सकता हूं क्यू से, ठीक है। आगे मैं देखता हूं एन ओवरऑल पिक्चर मेजर लैंग्वेज, तो ऐसा कोई मीनिंग नहीं दे रहा है आपका, तो आर भी नहीं होगा, और आर से स्टार्ट होने वाला इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है। और मैं देख रहा हूं एन ओवरऑल पिक्चर इन सम ऑफ दी, तो आपको वैसे भी उतना मीनिंग क्लियर नहीं दे रहा है। अगर मैं क्यू से स्टार्ट कर दूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने क्यू से स्टार्ट करा तो मेरा आंसर क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं भी हो सकता है मुझे बाद में चेंज करना पड़े, मैं क्यू काटना पड़े, मैं एक अंदाजा लेके चलता हूं, ठीक है। एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ प्रेजेंट, क्यू इसमें है और क्यू इसमें है, क्यू के बाद पी में लेके देखता हूं। प्रेजेंट लिटरेचर सिचुएशन मैच कर रहा है, अभी का जो क्या है, साक्षरता का जो स्थिति है, बिल्कुल देखियो, ठीक है। आपका क्यू के बाद पी मैच कर रहा है, क्यू के बाद मैं एस में जा रहा हूं, और प्रेजेंट इन सम ऑफ दी, एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट इन सम ऑफ दी मैं कर रहा हूं, तो उतना मैच नहीं कर रहा है मेरा। अभी मैं ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के चल रहा हूं, मैं ऑप्शन नंबर पी ए लेके चल रहा हूं, क्यू के बाद मैं पी मैच कर रहा हूं, ऑफ द प्रेजेंट लिटरेरी सिचुएशन, उसके बाद एस है इन सम ऑफ द मेजर लैंग्वेज, इन सम ऑफ द मेजर लैंग्वेज बिल्कुल मैच कर रहा है। एस के बाद आर, तो कंफर्म मेरा हो जाएगा कि एस के बाद आर हो गया, तो QPSR ऑप्शन नंबर ये फिर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कि एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट लिटरेरी सिचुएशन इन सम ऑफ द मेजर लैंग्वेज इज डिस्कस्ड हियर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाओ इस तरह से, द सेकेंड नेम्ड मोटिव इन द ह्यूमन नेचर। देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड नेम्ड मोटिव एट
एमिंग, देखिए यहां पर क्या है, मोटिव द एमिंग एट, यहां हो सकता है कि मोटिव क्या है उसका सेकंड नेम क्या है, मोटिव का क्या एम, मतलब कि मोटिव का दूसरा नाम क्या हो सकता है, द एमिंग एट, एमिंग एट हो सकता है, मोटिव लाइज, देखिए सेकंड नेम मोटिव लाइज फर्मली फिक्स्ड, ये उतना मैच नहीं कर रहा है आपका। द सेकंड नेम अगर मैं देख रहा हूं तो या सेंटेंस आर से होगा, पी से होगा, एस होगा, क्यू से स्टार्ट होगा नहीं, तो आपका और कभी भी क्यू लेना ही नहीं मुझे, क्यों ऑप्शन में क्यू से स्टार्ट है ही नहीं आपका। तो मैं क्या करता हूं, द सेकंड नेम मोटिव एम्बिशन और इन मिल्डर टर्म, तो उसके बाद उतना ज्यादा मीनिंग नहीं दे रहा है आपका यहाँ पर, तो आर भी नहीं होगा आपका। देखो आर भी वाला भी अभी मैं छोड़ के चल रहा हूँ, एक बच रहा है मेरा क्या, पी और एस बच रहा है मेरा, तो मैंने पी तो मैंने लिख लिया था यहाँ पर, लेकिन एस में चेक करता हूँ, द सेकंड नेम मोटिव रिकॉग्निशन एंड कंसिडरेशन, उतना मुझे एस से भी नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं पी लेके चल रहा हूँ। द सेकंड नेम मोटिव द एमिंग एट, एम कहां पर करते हैं, तो एम्बिशन पर, अपने लक्ष्य पर करते हैं एम ना, तो एमिंग एट, एमिंग एट, तो एमिंग एट आ गया एम्बिशन, तो क्यू पी के बाद आर, तो पी के बाद यहां पर पी के बाद आर इसमें मैच कर रहा है अभी मेरा, उसमें क्यू मेरा मैच करेगा, एमिंग एट एम्बिशन और इन मिल्डर टर्म लाइज फर्मली रिकॉग्निशन, फिक्स्ड रिकॉग्निशन एंड कंसिडरेशन इन ह्यूमन नेचर, क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस मैच कर रहा है पूरा पूरा मेरा, यहां पर देख लीजिए, देखिए कितना ज्यादा आसानी से मैं कर रहा हूं। देखिए मैं ऑप्शन का मैंने कुछ हेल्प लिया यहाँ पर, कुछ इसका मीनिंग का भी हेल्प लिया, कुछ ग्रामर का मैंने हेल्प लिया, तो मैं कर रहा हूं। और सबसे अधिक यहाँ पर क्या मेरा प्रैक्टिस और मेरा दिख रहा है कि मैं कैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसमें, तो आप अपने मन से बनाने का उम्मीद छोड़ दो, ठीक है। तो पास करने के लिए एग्जाम में या तो रट के जाओ, मैं सेम का सेम क्वेश्चन बताने का उम्मीद करता हूँ, सेम का सेम क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप इसको समझ कर जाओ, प्रैक्टिस करो मेरे साथ लाइव सेशन में, वीडियो कोर्स में, ठीक है। तो जो मैं इंग्लिश के लिए मैं कराता हूँ, आर्मी क्लर्क लिस्ट में कराता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, यहां पर है फिर ब्लैंक करना है आपको फिर से आर्टिकल से, आरती वेंट टू प्रिजन टू विजिट हर हस्बैंड, आरती वेंट कहां गया, जेल में गया अपने हस्बैंड से मिलने के लिए, आरती वेंट टू, अब यहां पर प्रिजन कौन सा होगा, जेल क्या होगा, जेल हो जाए कोई ना कोई प्रॉपर जेल है ना, कि उसी जेल में उसका हस्बैंड है तभी मिला होगा ना, जब उस कंडीशन में क्या डिफिनेट यहां पर हो गया, डिफिनेट जेल हो गया यहाँ पर, डिफिनेट प्रिजन हो गया, इसीलिए आप डिफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे, द का यूज करोगे। आरती वेंट टू द प्रिजन, कोई खास यहां पर प्रिजन है, ठीक है, जहां पर उसका हस्बैंड को रखा गया है, उसको मिलने के लिए गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, डू गर्ल्स वांट टू गो टू द प्लेग्राउंड विद अस, देखिए यहां पर डू, देखिए गर्ल्स क्या है जो प्लेग्राउंड में हमारे साथ खेलने जाना चाहती है, ठीक है, जाना चाहती है, तो यहां पर ए एन का यूज नहीं करोगे, क्यों नहीं यूज करोगे, गर्ल्स दिया गया प्लूरल यहां पर है, जैसे कि मान लो प्लूरल हो गया तो वहां पर ए एन का यूज होगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर के लिए होता है। अब यहां पर डू द हो जाएगा, द क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए एन आएगा नहीं, दो इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पर कोई प्रॉपर गर्ल के बारे में है, वही गर्ल के बारे में बात किया जा रहा है जो प्लेग्राउंड में हमारे साथ खेलने जाएगी, इसलिए यहां पर द का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि philosophers seems to think that the life is mystery, क्या है, लाइफ इज अ मिस्ट्री होगा या लाइफ इज मिस्ट्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर मिस्ट्री क्या है, एक आपका काउंटेबल यहाँ एक नाउन की तरह यूज किया गया आपका, ठीक है। तो ए मिस्ट्री होता है, मिस्ट्रीज होता है, बहुत सारा गुप्त राज जो होता है, रहस्य जो होता है, रहस्य एक भी हो सकता है, रहस्य दो भी हो सकता है, रहस्य तीन भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ए मिस्ट्री का आप लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन को डिस्कस करा है हमने पैसेज छोड़कर, तो यहाँ पर अब आपके कितने आंसर सही होते हैं, 40 क्वेश्चन में बताया है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। चलो और इतना है, और मैं बोलूंगा कि अब क्लास ज्वाइन करेंगे आप लोगों को तो आप लोगों को 35 सीट मिल जाएंगे, आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फ्री में, जिसको 250 पे करना होता है। इंग्लिश का ई बुक जो कि ये 150 का मिलता है वो आपको फ्री मिल जाएगा, और इंग्लिश का पहले का वीडियो कोर्स, पहले बैच का वीडियो कोर्स सारा मिल जाएगा आपको, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करने हैं, जो 500 का है। तो अभी क्लास का फी जो है मात्र 999 है, ठीक है। इस क्लास को अभी सभी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको ये चीज बाद में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।